मैं माननीय मंत्री जी को मेरे प्रश्नों के विस्तृत उत्तर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में स्पष्ट कहा गया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स व चीनी की तेजी से बढ़ती कंजम्पशन भारत के नागरिकों की सेहत के लिए गंभीर खतरा है। देश में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर और कार्डियोवास्कुलर बीमारियां और बच्चों में भी फैटी लीवर तेजी से बढ़े हैं, जो गहरी चिंता का विषय है। आज खाने पीने के सामान से संबंधित अधिकांश लोगों की शिकायतों का मुख्य कारण यही है कि फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग ठीक से नहीं होती, जिससे लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे वास्तव में क्या खा रहे हैं। ना ही यह बताया जाता है कि खाने का सामान प्राकृतिक व जैविक खेती से उत्पन्न हुआ है या केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से। उसमें कितनी मात्रा में चीनी, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, हार्मफुल केमिकल्स, नमक, ट्रांसफैट और प्रिजर्वेटिव मौजूद हैं, जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। अध्यक्ष जी, भारतीय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अनुसार उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं की क्वालिटी जानने का पूरा अधिकार है, लेकिन वास्तविकता में उपभोक्ताओं को स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती और इसके कारण लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का सेवन करते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या सरकार स्पष्ट और आसानी से समझ आने वाले फ्रंट ऑफ पैक और QR कोड बेस्ड लेबलिंग लागू करेगी, ताकि उपभोक्ताओं को खाने पीने के सामान की पूरी जानकारी आसानी से मिले और वे जागरूक होकर स्वयं और अपने प्रियजनों की सेहत की रक्षा कर सकें। धन्यवाद। सर, ऐसे कंज्यूमर अफेयर्स का विषय में बारे में बताना है तो एक तो बदलाव 2019 के एक्ट के बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो पहले क्या होता था, कंज्यूमर के लिए लिटिगेशन ही एक रास्ता था। कंज्यूमर फोरम करके उस टाइम पे थे, कंज्यूमर फोरम ही में जाना पड़ता था। लेकिन आफ्टर 2019 अमेंडमेंट के बाद, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बदलाव आने के बाद, उस विषय में बहुत ही सारा चीज प्री लिटिगेशन पर हम प्रोसेस कर रहे हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो है वो एक बहुत बड़ा टूल बन गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। वो आसानी से कंप्लेंट तो दे सकते हैं, लेकिन एज फार एज लेबलिंग इज कंसर्न, ये तो जो प्रश्न पूछा गया है अंडर कंज्यूमर अफेयर्स, ये जो प्रश्न पूछा गया है फूड के बारे में, दिस कम्स अंडर FSSAI, बट तो प्रश्न हमने स्वीकारा है, मैं उत्तर देता हूं। According to the legal metrology packed commodities rule 2011 provision made under e-commerce entry and both label and the means physical product, entry shall ensure following mandatory declaration displayed on the website: name and address of the manufacturer, packer, imported, country of origin for the imported products, common and generic name of the commodity, net quantity in standards, unit, weight, measures and weight and measures, no commodity in the package, MRP, best before use by the date, month and year, in the commodity of becoming unfit for the human consumption time. Sir, last एक FSSAI ने इसमें एक फ्रंट ऑफ द लेबल में और कुछ एडिशन उन लोगों ने किया है, वो हम हार्मोनाइज भी किया है। एक तो नेम ऑफ द प्रोडक्ट, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन लोगों, वार्निंग स्टेटमेंट अगर कुछ है तो ये सब, इसके बैक ऑफ द लेबल के लिए भी 20 इंग्रेडिएंट्स है। इसमें जिस प्रोडक्ट को जो अप्लाई होता है उसको प्रिंट करना पड़ेगा। इसीलिए ये रोबस्ट सिस्टम 2019 के हिसाब से हम करने का कोशिश किया है, और कुछ कंप्लेंट है तो भी बहुत आसानी से वो कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनरेबल मेंबर प्लीज संक्षिप्त में। हाँ जी अध्यक्ष जी, आज पूरे विश्व में रिफाइंड सीड ऑयल्स के सेहत को नुकसान पहुंचाने को लेकर चर्चा हो रही है, और अमेरिका के हेल्थ सेक्रेटरी ने यह बोला है कि अमेरिकन्स आर बीइंग अननोइंगली पॉइजन्ड बाय सीड ऑयल्स। अध्यक्ष जी, आज राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद तक और हमारी सेनाओं, अर्धसैनिक बलों से लेकर हमारे स्कूलों के मिड डे मील तक, हमारे घरों में हम रिफाइंड सीड ऑयल्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि सबसे बड़ा अभिशाप है अज्ञानता का। अगर वो अज्ञानता हमारे खान पान का हिस्सा है तो यह बहुत संवेदनशील है। इसलिए मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि इस प्रकार के रिफाइंड सीड ऑयल्स
के बढ़ते इस्तेमाल और उससे होने वाले नुकसान पर क्या सरकार एक एक्सपर्ट्स की कमेटी का गठन करके इस मुद्दे पर व्हाइट पेपर लाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को रिफाइंड सीड ऑयल से होने वाले नुकसान की वास्तविकता पता चले, क्योंकि यह हमारे देश के नागरिकों के कंज्यूमर राइट्स व सेहत से जुड़ा हुआ बहुत अहम मुद्दा है। धन्यवाद। सर, जब प्रश्न लंबा होता है, लंबा उत्तर भी होता है, फिर भी आपका आदेश में ही पालन करता हूं सर। 20 क्वेश्चन लगते हैं, 3-4 क्वेश्चन पर अटक जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत। सर, मैं आपका आदेश पालन करता हूं। सर, मैं आदेश पालन करता हूं। सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कंज्यूमर अफेयर्स के अलावा Food Safety and Standard Authority of India has specified the standard for the refined vegetable under the Food Safety and the Standards, Food Products and Standard Food Additives Regulation 2011. उसके अनुसार no other chemical agent shall be used. Name of the vegetable oil from which refined oil has been manufactured shall be clearly specified on the label of the container. Food business operators manufacturing the same shall comply with the same. एक्सपर्ट कमेटी एक रेगुलेशन 2020 में उन्होंने लागू किया है, उसके अनुसार ट्रांस फैट जो है, ट्रांस फैट विच इज हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग, वो 2% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। इसका भी उल्लेख रेगुलेशन में है और वो रेगुलेशन हम स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एफएसएसआई और हमारे जो बीआईएस है ये चेक करते रहते हैं रेगुलरली। 242 लैब्स है, मोबाइल वैन लैब है, ये सब देखते हुए हम पूरा चेकिंग, मार्केट से स्पेसिफिक प्रोडक्ट हम उठा के चेक करके कंज्यूमर को प्रोटेक्शन को और कंज्यूमर हित का हम अपनाने के लिए पूरा कोशिश इस 2019 के एक्ट के बाद और ये 2022 के रेगुलेशन के बाद एफएसएसआई और कंज्यूमर अफेयर्स दोनों मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं। श्री रविंदर वायकर। अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न इस बात से जुड़ा है कि महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में पनीर और खोआ में मिलावट मामले लगातार बढ़ रहे। रोज खबरों में ऐसे प्रकरण सामने आते हैं, परंतु परीक्षण केंद्रों यानी टेस्टिंग फैसिलिटी की कमी की वजह से इन पर प्रभावी अंकुश नहीं लगा पा रहे। आम जनता मिलावट